बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 2 से 3 इम्पॉर्टेंट तरीन मौज़ूआत पे आपसे बात करनी है। एक तो ये जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ जियो पॉलिटिक्स के हवाले से बातचीत करती रही हैं कि पाकिस्तान और IMF का प्रोग्राम क्यों फाइनल नहीं हो रहा था, उसमें जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। एक तो इसको मैं थोड़ा सा खोल के बयान करने की कोशिश करूंगा और मुख्तलिफ साइड का कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर देने की कोशिश करूंगा ताकि आप किसी भी नतीजे पे पहुंचने के लिए आपको हेल्पफुल हो सके। दूसरा, मैं आपके सामने ये बयान करूंगा कि चाइना ने जो पाकिस्तान में क्रूशल 3 प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करनी है, उनमें एक मेजर प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने $US में फाइनेंसिंग करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ये इनकार क्यों किया है, ये इस मौजू पे मैं बात करूंगा। और तीसरा, मैं आपके सामने ये बयान करूंगा कि पाकिस्तान और चीन एक CPEC का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग फोरम है जिसको कहते हैं JCC, जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी। एट द ट्वाइलाइट, बिल्कुल जब इस हुकूमत का टेन्योर खत्म हो रहा है और चंद दिन बाकी रह गए हैं, तो एक मीटिंग इन्होंने शेड्यूल कर ली है जो कि 11 जुलाई को बीजिंग में होगी, चाइना के अंदर होगी। प्रोबेबली बीजिंग ही उसका है वेन्यू, है चाइना के अंदर। तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ये दोनों ममालिक आपस में डिस्कस करेंगे और ये कितनी इंपॉर्टेंट है और इससे क्या तवक्को है। इसी सीक्वेंसिंग में, उल्टे सीक्वेंसिंग में मैं आपके सामने इसकी डिटेल्स इन 3 मौज़ूआत की रखता हूं। सबसे पहले JCC की मीटिंग में बड़े ही इंपॉर्टेंट 3 चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान और चाइना ने डिस्कशन करनी है। ये मीटिंग 11 जुलाई को है। पाकिस्तान का वफ्द मिनिस्टर फॉर प्लानिंग SN इकबाल और SAPM ऑन फॉरेन अफेयर्स तारिक फातमी, वो भी जा रहे हैं और इस इंपॉर्टेंट 3 डायलॉग को पाकिस्तान की जानिब से लीड करेंगे। चाइना की साइड से NDRC जो उनका है और बाकी जो उनकी मिनिस्ट्रीज और बाकी लोग हैं वो उसके अंदर मौजूद होंगे। हुकूमत अपना एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है कि वो CPEC को दोबारा से रिवाइव करना चाहती है। मुझे ज़ाती तौर पे ये मुश्किल लग रहा है इस टाइम, चूंकि चाइनीज को भी ये पता है कि ये हुकूमत जाने वाली है, तो इसके साथ कोई मेजर या क्रूशल किस्म के एग्रीमेंट्स शायद, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू इसके अंदर होगा। इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं पीछे थोड़ा सा आपको डिटेल बता दूं। ये 12वीं GCC है जो होगी 11 जुलाई को, लेकिन 11वीं GCC के मिनट्स अभी तक साइन नहीं हुए। तो हुकूमत का ये तसल्ली देने की कोशिश करना कि CPEC को उन्होंने बड़ा एक्सेलरेट कर दिया है, ऐसी बात नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, बयानात की हद तक बिल्कुल ठीक है और उसमें चाइना के कुछ अपने कंसर्न्स हैं। वो चाइना के कंसर्न्स ये हैं कि हम CPEC को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कैपेसिटी नहीं रखते इस टाइम, ना पॉलिटिकली ना फाइनेंशियली। तो इस वजह से वो गो स्लो की पॉलिसी पे उन्होंने अमल दरामद शुरू कर दिया है। और हमारी तरफ से भी हम CPEC को छोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन उतनी तेजी के साथ हमें भी पता है कि कैपेसिटी फाइनेंशियली भी हमारे पास नहीं है और पॉलिटिकली भी नहीं है, और दूसरी तरफ हम अमेरिका को एक हद से ज्यादा नाराज भी नहीं करना चाहते। तो हम भी उसी गो स्लो के साथ नैरेटिव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये JCC की मीटिंग हो रही है
अब देखना ये है कि अल्टीमेटली इसमें आउटकम क्या आता है। 11 जुलाई को ये मीटिंग है और उसका एलामिया और उसके अंदर जो आने वाली तफसीलात हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। जो दूसरी बात मैंने आपसे करनी है वो ये है कि सी पैक का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो कि ML1 है। ML1 क्या है? ML1 बेसिकली कराची से लेकर पेशावर तक और पेशावर से ये जो दूसरी हवेलियां तक की हमारी रेलवे लाइन है, इसको अपग्रेड करना है। अभी रेल की जो पटड़ी है वो पाकिस्तान की अंग्रेजों के जमाने में बनी थी और वो इतनी वीक हो चुकी है कि मैक्सिमम स्पीड उसकी ऊपर 60 से 80 किलोमीटर मैक्सिमम। कुछ ट्रैक्स ऐसे होंगे जिन पे शायद 100 को टच कर जाए, लेकिन इससे ज्यादा ट्रेन नहीं चल सकती। मेरा चाइना का विजिट हुआ 2018 में। हम शंघाई से एक हैंगजू, मेरे ख्याल में मुझे याद एग्जैक्टली अगर आए तो कोई 300-400 किलोमीटर का फासला था। आप यकीन करें कि हम मेरे ख्याल में कोई 45 मिनट्स या मैक्सिमम 50 मिनट्स में पहुंच गए थे। उसकी स्पीड कोई 300-350 किलोमीटर पर आवर थी, बहुत तेज, कम से कम 250 से 300 किलोमीटर। और अंदर बैठ कर नहीं महसूस होता कि इतनी स्पीड से ये बुलेट ट्रेन जो है वो चल रही है चाइना के अंदर। और चाइना के अंदर उन्होंने पूरा नेटवर्क अपना रेल का कायम कर दिया है। अब पाकिस्तान का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसको ML1 कहते हैं। ML1 की फाइनेंसिंग एग्रीमेंट फंसा हुआ है पिछले, जब से सी पैक शुरू हुआ है तकरीबन 10 साल हो गए। वो प्रोजेक्ट फाइनल फाइनेंसिंग एग्रीमेंट नहीं हो रहा। उसकी मुतअद्दिद वजूहात थी, मैं माजी में नहीं जाता। पहले उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट, क्योंकि हम सारे ट्रैक्स को डबल करना चाहते थे, तो उसकी कॉस्ट कोई उस वक्त $10 बिलियन की लग 10.8 थी मेरे ख्याल में एग्जैक्टली। फिर PTI के ज़माने में उसको रशलाइज किया गया, उसको प्रोजेक्ट्स को, ट्रैक को उन्होंने उसी ट्रैक को उखाड़ कर उस पर करना था। डबल करने की जो बात थी वो कम की गई। उसका ट्रैक को जो है वो कुछ उसके अंदर चेंजेस लाई गई, तो उसको चेंज किया गया। तो उसकी कॉस्ट जो 2021 में एक्नेक ने अप्रूवल दी थी वो $6.8 बिलियन की थी। आज शायद उसकी कॉस्ट बढ़ चुकी होगी। चाइना, हम ये कहते थे, चाइना ये कहता था कि आप युआन के अंदर या RMB के अंदर इसकी फाइनेंसिंग जो है वो करें। हम उन्हें कह रहे थे कि आप 50% US डॉलर्स में करें, 50% RMB के अंदर कर लें। अब उसके अंदर डेवलपमेंट ये है कि चाइना ने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि उसकी फाइनेंसिंग US डॉलर में नहीं होगी। अगर आपने फाइनेंसिंग एग्रीमेंट करना है तो आपको 100% वो जितनी की जितनी फाइनेंसिंग है वो चाइनीज करेंसी के अंदर करनी पड़ेगी। और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज इस प्रोजेक्ट पे RMB के अंदर फाइनेंसिंग करने के लिए तैयार है। ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। वो मैं आगे चल के तो जियो पॉलिटिक्स के साथ आपको मिला के समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट उसका समझ आएगा। तीसरी, ट्रैक के ऊपर भी उनको प्रॉब्लम है चाइनीज को। तीसरी जो उनकी प्रॉब्लम है वो ये है कि वो कम से कम 8 से 10 साल के लिए ये जो पूरे का पूरा ट्रैक है, यानी पाकिस्तान रेलवे के ऊपर, अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं कि सारे का सारा ये जो सी पैक की तहत बनने वाला ट्रैक है और उसके ऊपर चलने वाली ट्रेन्स हैं, ये पूरे का पूरा ऑपरेशन चाइनीज के अपने पास हो। इस पे पाकिस्तानी अथॉरिटीज काफी पहले भी रिलक्टेंट थी और अभी भी पाकिस्तान रेलवेज के अंदर इसके बारे में रेजिस्टेंस मौजूद है। लेकिन फाइनेंसिंग एग्रीमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सी पैक की जो होने वाली JCC की मीटिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है
और अब देखना ये है कि क्या इस जेसीसी की मीटिंग के दौरान या इनके मिनट्स में फाइनेंसिंग एग्रीमेंट के बारे में कोई चीज उभर कर सामने आती है या जस्ट निश्चितन गुफ्तन और बर्खास्तन वाला मामला होता है। जो लास्ट हिस्सा मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं वो जियो पॉलिटिक्स का इशू था जो आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान हमें एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से रोक रहा था। और अब क्या डेवलपमेंट हुई है कि उसके नतीजे में पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर को इसके बारे में ब्लेम किया जाता है कि उन्होंने जियो पॉलिटिक्स का नारा तो लगा दिया, लेकिन अब आप देखें कि हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लिया है और जियो पॉलिटिक्स का उसके अंदर कोई जिक्र नहीं है। देखिए बैकग्राउंड में ये सारी चीजें मौजूद हैं। अगर कोई कहता है कि आईएमएफ बिल्कुल प्रोफेशनल चीजें में अंदाज में चीजें चलती हैं, ऐसा नहीं है। आईएमएफ ने अपने एटीट्यूड को लीनियट किया है, सॉफ्ट किया है। यूएस, सऊदी अरब, यूके, यूएई, इन तमाम ममालिक ने अपना रोल प्ले किया है। आईएमएफ की एमडी को हमने कन्विंस किया है और ये जो हमारी $6 बिलियन की फाइनेंसिंग है ये एश्योरेंसेस हैं आईएमएफ की एमडी की तरफ से और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से कि हम अपने दोस्त ममालिक और मल्टीलैटरल से ये $6 बिलियन की फाइनेंसिंग सिक्योर कर लेंगे। इसी एश्योरेंस की बुनियाद पे ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है। इसकी बैकग्राउंड में कल भी अमेरिकन एम्बेसडर ने फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात की है। ये सारी कड़ियां हैं उसकी। आईएमएफ कभी भी नहीं मानेगा क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो एक इदारा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आईएमएफ की एमडी इंटरवीन न करती तो नेथन पॉर्टर ने, जो आईएमएफ का मिशन चीफ है, उसने कतन अपने व्यू को सॉफ्टन नहीं करना था और ये एग्रीमेंट नहीं होना था। तो बैकग्राउंड में काफी सारी चीजें हुई हैं। उन्होंने अगर अपना एटीट्यूड लीनियट ना करते तो वो ये कह सकते थे कि हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करते हैं, आप पहले $6 बिलियन को की फाइनेंसिंग को पहले मैनेज कर लें, जैसे कि लास्ट ईएफएफ के रिव्यू में उन्होंने किया था। लेकिन इस दफा उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पहले किया है, फाइनेंसिंग को उसके बाद हमसे ये कहा है कि हम फाइनेंसिंग को मैनेज करें। और आईएमएफ माजी में भी ऐसे ही करता था। जो लास्ट ईएफएफ का रिव्यू था उसके अंदर आईएमएफ काफी हार्ड था, बहुत सख्त था। तो ये जो जियो पॉलिटिक्स है ये बिल्कुल इन्वॉल्व है। लेकिन उससे पहले हमें अपना स्पेड वर्क, जो होम वर्क है, जो कैपेसिटी है, उनके ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है। ऐसा नहीं है आप सिर्फ जियो पॉलिटिक्स को ब्लेम करें और अपना होमवर्क किए बगैर ब्लेम करते रहें, फिर आप गलत होंगे। पहले अपना होमवर्क करें, टेक्निकली चीजों को सिंक्रोनाइज करें। आईएमएफ की जो टेक्निकल टीम की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें 9 पीएचडी होते हैं, उनके अपने अपने टेबल्स होते हैं, उन टेबल्स को रिकंसाइल करें। इकोनॉमी है ही सिनर्जीज डेवलप करने का नाम। इकोनॉमी की ग्रोथ का मतलब ही ये है कि ये कार्टून की तरह इसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। इसमें चीजों को बैलेंस करेंगे, एक चीज करेंगे उसका एक इंपैक्ट आएगा। और आईएमएफ का एक मॉडल है, उस मॉडल के अंदर वो चीज डालते हैं, इनपुट डालेंगे तो आउटपुट उसी के हिसाब से आएगी। ऐसे नहीं हो सकता कि आप इनपुट और डालें और आउटपुट कुछ और आ जाए। हम पाकिस्तानी वैसे ये ख्वाहिश करते हैं कि नंबर्स की फजिंग करें, ये वो। तो उनके यहां इतने टेक्निकली साउंड लोग हैं कि उनके साथ ये फजिंग और 2 नंबर काम नहीं हो सकता। पाकिस्तान में तो चलता है। अभी जैसे कि लास्ट ग्रोथ के नंबर में 2 नंबरी हुई है। और मैं आपको बता दूं, ये मेरी वीलॉग देखने वाले लोग इसको नोट करके रखें कि अगर कोई इंडिपेंडेंट हुकूमत हुई तो जब ग्रोथ का नंबर कुछ माह के बाद, 8-9 माह के बाद फाइनल होता है, ये एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, तो उसमें ये नंबर रिवाइज हो जाएगा। मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये पिछले साल की जो ग्रोथ का नंबर है जो कि 0.29%
प्लस किया गया है, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसमें 100% दो नंबरी की गई है और हुक्मरानों की ख्वाहिश के मुताबिक की गई है। तो ये जो जियो पॉलिटिक्स है, ये टू सम एक्सटेंट इन्वॉल्व है इस सारी गेम के अंदर, पॉलिसी मेकिंग के अंदर। और हमारा इस टाइम बड़ा सख्त प्रॉब्लम है, ये मैं आखिरी बात करके, वीलॉग लंबा हो गया लेकिन ये बड़ी जरूरी है। अमेरिका और चाइना के दरमियान हम सैंडविच बने हुए हैं, और सैंडविच बनने की वजह यह है कि वी आर बैगर्स, हम गदागर हैं, हम फकीर हैं, हम पैसे मांगते हैं बैसियत मुल्क। तो हर कोई अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हमें चलाना चाहता है, हम इंडिपेंडेंट तरीके से चलने के काबिल नहीं है। सेल्फ रिलायंस की बातें करते हैं सारे, प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकली हम मोहताज हैं, हमें डॉलर्स चाहिए, हमारे पास डॉलर्स नहीं है। और ये जो चाइना अपनी करेंसी में फाइनेंसिंग की तरफ हमें लेके जा रहा है, ये बेसिकली अपनी डोमिनेंस को कायम करने के लिए है। ये भी मैं आपको बड़ा क्लियरली आपको बता दूं, हमें डॉलर्स और जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी अर्निंग्स कहीं ना कहीं से हमें इंश्योर करनी पड़ेगी। लेकिन इसके अंदर एक अच्छी बात भी है, वो अच्छी बात ये है कि हमारी रिलायंस यूएस डॉलर से कम होनी चाहिए। ये भी बड़ा जरूरी है, हम डाइवर्सिफाई करें अपनी चीजों को। तमाम एग एक बास्केट में डालने के नतीजे में वो भी हमें एक्सप्लॉइट और ब्लैकमेल करते हैं। और पाकिस्तान को इस टाइम सबसे ज्यादा जो ब्लैकमेल किया जा रहा है वो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के लिए भी, पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए भी, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के लिए भी, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है। ये जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आईएमएफ का प्रोग्राम लम्हा फिक्रिया है, लम्हा फखरिया नहीं है, तो वाकई ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।